नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ कंचन यादव। बात करते हैं खबर की। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि नक्सलियों के खिलाफ ज्वाइंट एक्शन में अब ईडी भी शामिल होगी। टेरर फंडिंग को लेकर रायपुर में हुई बड़ी बैठक में प्लान ऑफ एक्शन टू नक्सल पर चर्चा के दौरान इस संबंध में फैसला लिया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आईजी और डीआईजी शामिल थे। इस दौरान ईडी और एनआईए के अफसर से हाल में टेरर फंडिंग को लेकर हुए खुलासे पर चर्चा हुई। इसके साथ ईडी और एनआईए के ज्वाइंट ऑपरेशन पर जोर दिया गया। पूरी बैठक आईबी के स्पेशल डायरेक्टर ऋतिक ध्रुव ने ली और जो तारीफ कर रहे थे मोदी, कांग्रेस ने वार किया है कि इस तरह के तारीफ का भी कोई फायदा नहीं निकला। जब मोदी कहते हैं अमेरिका तो हॉडी मोदी और तारीफ किए थे डोनाल्ड ट्रंप, उसका कोई मतलब नहीं है। परिस्थितियों पर आधारित है भाई बात। आप उसमें उस समय और इस समय ऐसे नहीं होता है। अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। उस समय जो विषय थी, जो स्थितियां थी, उस समय के हिसाब से तो मैं नहीं सोचता। एक आपने समीक्षा किया है और गांव में ही नामांकन और बंटवारा होंगे, उन्हें तहसील जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इस तरह से पूरा संचालित होगा। निर्विवाद नामांतरण और बंटवारा ये पंचायत में ही बैठ करके पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर पंचायत के सचिव के माध्यम से अपलोड कर दिया जाएगा। आगे रिकॉर्ड को दुरुस्त करना, नई पर्ची बनाना, नक्शा काटना, ये फिर राजस्व का कार्य होगा। लेकिन वहां तक का काम पंचायत में हो जाए, इसके लिए पूरी कोशिश अब कर रहे हैं। इसको और अधिक प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे प्रत्येक जिले की समीक्षा करके हर जिले में, हर पंचायत में जब तक निर्विवाद हो तो रेवेन्यू कोर्ट में जाने की जरूरत भी ना पड़े, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। इससे फायदा होगा सर, लेकिन तहसीलदार आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मांगों। अब मैं तो आप बता रहे हैं, मैं देखता हूँ किस तरह नामांकन का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है। रायपुर में भी कल रात बिहारी में फिर से नामांकन को लेकर हंगामा हुआ। सर, सवाल ये है कि लगातार बजरंग दल के लोग जो है वहाँ पर घटनास्थल पर पहुँचते हैं, प्रार्थना कक्ष में। क्या सरकार सक्षम नहीं है कि नामांकन को रोके, इसलिए बजरंग दल का सहारा लेना पड़ रहा है? क्योंकि अधिकतर इन्हीं के चलते विवाद देखने को। वृंदा का रात भी कल कमोबेश इसी तरह के आरोप लगा रही थी कांग्रेस के लिए। भैया मेरे, जो भी इस विषय पर काम करना चाहें वो काम करें। मैं आपसे निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 1968 का धर्म स्वातंत्र अधिनियम लागू है और 1968 के धर्म स्वातंत्र अधिनियम के जितने भी प्रावधान है उस पर ही कार्रवाइयां होती हैं। ये प्रावधान अभी आज की परिस्थितियों में पूर्ण पर्याप्त नहीं है और इसलिए अन्य प्रावधानों की आवश्यकता है। उस पर सरकार काम कर रही है। कानून के साथ हम सामने आएंगे। जो भी संस्था इस पर काम करती है संयमित रहे, बस मेरा इतना ही आग्रह है। सिर्फ बजरंग दल नहीं, दूसरी संस्थाओं को भी काम करना चाहिए। इसी पे सर एक कि जिस तरह से पहले धर्मांतरण होता था, तो अपना नाम पहचान बदल लेते थे, आसानी होती थी आगे। 5-10 सालों में उन्होंने पूरा तरीका ही बदल दिया। वो बदल जाते हैं, नाम नहीं बदलते, चर्च नहीं जाते, लेकिन बहुत तेजी से अब तक बड़ा कदम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के निर्माण के पूर्व से ही जो परिवार पंचायतों में निवास रखते, उनको एक सूची में संधारित करना है। उसका कोई अभिप्राय बड़ा नहीं है, परंतु उसको एक सूची में संधारित करना है और बाद में आकर के रहने वाले परिवारों को भी एक सूची में संधारित करना है। इससे ये हम लोग ये सोच रहे हैं, इससे फायदा होगा कि जो स्थानीय हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, भारतवर्ष के हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बाहर का है तो उसको चिन्हांकन होना चाहिए, उसको स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। इसलिए ये दोनों ही रजिस्टर फिर पंचायत के लिए फाइनल होंगे। नहीं, उसी दिशा में ही है भाई, इसका कोई दूसरा कारण नहीं। भारत के नागरिक का वहीं पर भी रहने आने जाने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार है और इसलिए इसका कोई दूसरा अभिप्राय नहीं है। सिर्फ यही है कि घुसपैठिए अगर है तो चिन्हांकित होनी चाहिए। कर्मवीर पंचायत जनप्रतिनिधि पुरस्कार भी देने की योजना है आने वाले वक्त। पंचायत राज के में जनप्रतिनिधियों के लिए उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनके इच्छा के अनुरूप कुछ काम स्वीकृत किए जाए। अब ये किस लिए हो, अगर जिला पंचायत के सदस्य जी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा है तो वो बताए कैसे, वो उभर कर सामने कैसे आए, वो कैसे सबके लिए एक प्रतिमान बने।
तो इसके लिए एक कोशिश कर रहे हैं कि उस जिला पंचायत सदस्यों को भी एक इनाम दिया जाए, संभाग स्तर पर मान लें। फिर जो जनपद के सदस्य होते हैं, तो जनपद के सदस्य भी बहुत काम करते हैं, तो जनपद के सदस्य जी जो हैं उनके कामों का भी चिन्हांकन किसी तरह से हो और उनको भी एक स्तर पर पुरस्कृत किया जाए। ऐसे ही जो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं उनका भी चिन्हांकन होना चाहिए, उनके भी कामों का एक मैकेनाइज्ड सिस्टमैटिक वे कामों के अवलोकन मूल्यांकन के लिए बनना चाहिए। ये एलपत की पंचायत अमित शाह जी ने बीते दिनों आईबी की बैठक ली थी नक्सल ऑपरेशन को लेकर। अब छत्तीसगढ़ में भी 8 राज्यों के जो आईबी सभी की बैठक ली गई है आईबी द्वारा। सर, क्या टेरर फंडिंग को लेकर अब ईडी और एनआईए साथ में काम करते हुए नजर आएगी? तो सारी एजेंसियां क्या मिलकर क्या टेरर फंडिंग की क्या एंट्री हो रही है टेरर फंडिंग को लेकर? ईडी का तो काम उस तरह का है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो ईडी काम करता है। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये निकाल लेना विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से हो सकता है, ये आईबी की भी सूचना हो सकती है, पुलिस एजेंसी है वो कर सकती है। इनमें जब ये दिखता है कि भाई इसको ईडी को दिया जाने योग्य तो दिया जाएगा, या किसी भी ऐसी संस्था को जो वित्तीय ट्रांजेक्शन्स को चिन्हांकित करके उस पर काम करती है उसको दिया जाएगा। और स्पेशली नक्सलिज्म के संदर्भ में चाहे उनका अर्बन बेस हो या फाइनेंशियल बेस हो, लीगल बेस हो या रूरल बेस भी कहूँ मैं आपको, वो भी हो, सब पर काम कर रहे हैं। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और पेनल्टी लगाई है, जुर्माना लगाया, इसको सर किस तरह देखते हैं? अमेरिका वाले पछता रहे होंगे मुझे लगता है। भारत जैसे देश के लिए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जब उन्होंने परमाणु बम का विस्फोट किया था तब भी अमेरिका ने ऐसी ही गीदड़ भपकियां दी थी, उस समय भी भारत ने परवाह नहीं की थी। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, इन बातों से उनको ही घाटा होने वाला है, उनको बड़ा बाजार मिलता है भारत से, वो टिक नहीं पाएगी उनकी बातें। कांग्रेस ये उसपे मतलब क्रेडिट नहीं दिए, इसलिए ऐसा पीएम मोदी ने क्रेडिट नहीं दिया, क्या इसलिए ऐसा कर रहे हैं? नहीं, वो जिसके लिए भी करें उसकी अलग बात है भाई। 16 घंटे लोकसभा में और 16 घंटे राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होती है। आपने हर एक नेताओं का भाषण दिया होगा बड़ी स्पष्टता के साथ। कोई क्या चाहता है कि लड़ते ही रहा जाए? कोई ऐसा चाहता है? युद्ध से कितनी परेशानियां होती हैं समझते होंगे लोग ना। हमको आतंकी ठिकाने ठीक करने थे, खत्म करने थे, हमने किए। पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर जाकर भी किए, और इसके बाद ये माना कि भाई बता दिया उनको कि भाई आतंकी ठिकाने हमने आपके मारे हैं और ये स्थिति है। तो कोई क्या सोचता है भाई? बहुत ही संतुलित और बहुत ही परफेक्शन के साथ ये काम हुआ है। सर, इस पे हॉडी मोदी और जो तारीफ कर रहे थे मोदी, कांग्रेस ने वार किया है कि इस तरह के तारीफ का भी कोई फायदा नहीं निकला। जब मोदी कहते हैं अमेरिका तो हॉडी मोदी और तारीफ किए थे डोनाल्ड ट्रंप, उसका कोई मतलब नहीं है। परिस्थितियों पर आधारित है भाई बात। आप उसमें उस समय और इस समय ऐसे नहीं होता है। अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उस समय जो विषय थी, जो स्थितियां थी उस समय के हिसाब से। तो मैं नहीं सोचता एक आपने समीक्षा किया है और गांव में ही नामांकन और बंटवारा होंगे, उन्हें तहसील जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इस तरह से पूरा संचालित होगा। निर्विवाद नामांतरण और बंटवारा ये पंचायत में ही बैठ करके पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर पंचायत के सचिव के माध्यम से अपलोड कर दिया जाएगा। आगे रिकॉर्ड को दुरुस्त करना, नई पर्ची बनाना, नक्शा काटना, ये फिर राजस्व का कार्य होगा, लेकिन वहां तक का काम पंचायत में हो जाए, इसके लिए पूरी कोशिश अब कर रहे हैं। इसको और अधिक प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे प्रत्येक जिले की समीक्षा करके हर जिले में, हर पंचायत में जब तक निर्विवाद हो तो रेवेन्यू कोर्ट में जाने की जरूरत भी ना पड़े, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। इससे फायदा होगा सर, लेकिन तहसीलदार आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मांगों। अब मैं तो आप बता रहे हैं, मैं देखता हूँ किस तरह नामांकन का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है। रायपुर में भी कल रात गुड़ियारी में फिर से नामांकन को लेकर हंगामा हुआ। सर, सवाल ये है कि लगातार बजरंग दल के लोग जो है वहां पर घटनास्थल पर पहुंचते हैं, प्रार्थना कक्ष में। क्या सरकार सक्षम नहीं है कि नामांकन को रोके, इसलिए बजरंग दल का सहारा लेना पड़ रहा है? क्योंकि इन सब प्रावधानों को भी क्या शामिल करेंगे नए कानून में? और नए कानूनों में बहुत सारे प्रावधान हैं। नए कानून में बहुत सारे प्रावधान हैं। मैं सोचता हूं कि जितनी परिस्थितियां आज हैं
जो विवाद के कारण बनते हैं, जिसमें पुलिस के हाथ में कानूनी प्रावधान नहीं होने से पुलिस कार्यवाही नहीं कर पाती है, और जो लोग होते हैं अवैध धर्मांतरण को रोकने वाले, वो इस दिशा में काम कर रहे होते हैं। तो ये जो गैप है, इसी गैप को भरने के लिए अभी नया प्रावधान आ रहा है उस अगले विधानसभा सत्र। ये एलबद्ध पंचायत योजना के तहत जो लगातार आप लोग नक्सली एरिया में काम कर रहे थे, विभाग की बैठक में आगे को लेकर कुछ और प्लान्स जो है वो तैयार किए गए, क्योंकि कई पंचायत जो है वो नक्सल एलबद्ध पंचायत है जिसमें नक्सल मुक्त होना, फिर अपने इसको अभी नक्सलियों ने जानबूझकर इस विषय पर लोगों की, जो सामान्य लोगों की हत्याएं की हैं, इससे थोड़ी परेशानी आई है, और वो जानबूझकर ऐसी हत्याएं कर रहे हैं कि भय का वातावरण बन जाए, नक्सलियों से लोग डरें, भयभीत रहें और गांव के विकास और उन्नति का काम न कर पाए, इसलिए नक्सलियों ने हत्याएं शुरू की हैं। इससे इसमें थोड़ा गतिरोध आया है। इस पे और आगे को लेकर हाँ, निसंदेह सरकार अभी भी स्पष्टता है इस बात पर, अभी भी हम करना चाहते हैं, इसमें कहीं थैंक यू। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।